हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन दस्तरखान। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक तरह के कबाब। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं और बनाने भी बेहद आसान होते हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि ये डिलीशियस कबाब हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट लेना है। मोटा मोटा हम काट लेंगे क्योंकि इसे हमें चॉप करना है। और 8 से 10 हरी मिर्च लेंगे, उनके भी 2-2 पीसेस हम कर लेंगे। और साथ ही हम अदरक लेंगे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे हमें छोटा छोटा काट लेना है ताकि जब हम इन सब चीज़ों को चॉप करें तो अच्छे से आराम से चॉप हो जाए। ये देखिएगा, ये इस तरह से 2-2 पीसेस मैं कर रही हूँ। अब हम अदरक को भी काट लेंगे। अब अदरक, हरी मिर्च और प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखिएगा, ये कितना बारीक हमारा अदरक, प्याज और हरी मिर्च हमारी कितनी बारीक जो है वो चॉप हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक बारीक काट लेना है। तो ये देखिएगा, ये हरा धनिया भी हमारा कट चुका है। अब बारी है गोश्त के टुकड़े करने की। ये देखिएगा, ये मैंने कितना साफ़ सुथरा सा गोश्त मंगाया था। आप चाहे तो चिकन ले सकते हैं, चाहे तो मटन ले सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, ये गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कीमा हम मार्केट से मंगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कीमा बारीक कुटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्या होता है कि मैंने घर पे इसलिए गोश्त को काटा है क्योंकि ये साफ़ सुथरा सा मिल जाता है घर पर, और फिर बाद में अपने हिसाब से आप उसे काट लीजिएगा, कीमा बना लीजिएगा। लेकिन बाज़ार से जो आता है अक्सर, तो उसमें चर्बी वगैरह वो सब जो है वो सब डाल करके दे देते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ बाज़ार से कुटा हुआ कीमा। तो ये देखिएगा, ये हमने गोश्त काट लेना है, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो ये देखिएगा, ये कीमा हमारा जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, ग्राइंडर में गोश्त को डाल करके और इसका बहुत बारीक सा हमें कीमा बना लेना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये कितना बारीक हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था। ये देख सकते हैं, इसमें चिकनाई जो है वो नाम को भी नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने जो भी मसाला तैयार किया था वो अब हम सब इसमें मिला देंगे। ये देखिएगा, ये हमने इसमें मिला देना है। हरा धनिया हम थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया हम बचा लेंगे आगे के लिए। तो बस ये देखिएगा, एक बार फिर से हम कीमे को ग्राइंड करेंगे। जो हमने प्याज, अदरक, मिर्च ये सब डाला है, इसे डाल करके एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से, और इसमें जितना भी हमने प्याज, अदरक, मिर्च, धनिया डाला था वो सब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले। थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अगर हो सके तो कुटी हुई लाल मिर्च आप डाल दीजिएगा, मेरे पास ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने ये डाली है। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, ये भी आप डाल दीजिएगा। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये देखिएगा, ये दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर आप डालेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, यानी कि गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। हमें हाथों की मदद से मैश करना है। ये देखिएगा, कीमे में मसाले को आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्राइंडर में ही सारा मसाला क्यों नहीं डाला, एक साथ सब चीज़ें ग्राइंड हो जाती। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर हम हाथ से करें
तो बहुत अच्छा होता है। जब हम हाथ से कीमे को मैश करते हैं तो जितने भी कीमे में बारीक बारीक रेशे होते हैं वो सब आसानी के साथ बाहर आ जाते हैं। और अगर हम ग्राइंडर में डाल करके ये सब मसाले हम ग्राइंड कर लेते हैं तो रेशे जो होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। ये देखिएगा, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये रेशे बाहर निकल आते हैं और इसे हम फेंक देते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के रेशे बाहर आ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप हाथ की मदद से कीमे को मैश कीजिएगा इस तरह से, क्योंकि ध्यान रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मैश करेंगे उतना ही जो होते हैं वो कबाब होते हैं या कोफ्ते होते हैं वो अच्छे बनते हैं। और जब आप कबाबों को फ्राई करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम मिक्सी में निकाल करके मसाला डालते हैं, मसाला डालने के बाद फ़ौरन ही हम जो होते हैं थोड़ा सा हमने मिक्स करा और हमने कबाब बना लिए। उससे क्या होता है कि जब आप कबाब को फ्राई करते हैं तो कबाब टूटने लगते हैं और हार्ड हो जाते हैं। तो मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये आप देख ही रहे हैं कि ये रेशे बार बार निकल रहे हैं, तो इन रेशों को मैं बाहर भी कर रही हूँ, क्योंकि ये रेशे जब हम खाते हैं ना कबाब तो ये गोश्त तो गल जाता है आपका, लेकिन जो रेशे होते हैं ये गल नहीं पाते, तो ये मुंह में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो है ये गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छे से कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम कीमे में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये जो हरा धनिया हमने बचाया हुआ था, ये हम थोड़ा सा हरा धनिया कीमे में ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब हम कीमे को रेस्ट पे रख देंगे आधे घंटे के लिए ढक करके। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है। एक बार हम फिर से कीमे को मैश कर लेंगे अच्छे से। अब हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ये देख सकते हैं, बहुत हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है। इससे क्या होगा कि जब हम कबाब बनाएंगे तो कबाब हाथों पर चिपकेंगे नहीं। चूँकि ये जो कबाब हम बना रहे हैं ये प्योर गोश्त के कबाब हैं तो हाथों पर चिपकने लगते हैं, तो इसलिए हमें ये कुकिंग ऑयल लगाना ज़रूरी होता है। और ये देखिएगा, एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि कबाबों को हम बहुत पतला पतला बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि कितने पतले ये मैंने कबाब बनाए हैं, क्योंकि जब हम इन कबाबों को फ्राई करते हैं, ये देखिएगा, जब हम इन कबाबों को फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि ये श्रिंक होने लगते हैं और श्रिंक होकर इनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है और फिर ये फूल भी जाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा पतला पतला ही हम कबाबों को बनाएंगे। ये शामी कबाब की तरह से ये नहीं बनते हैं। तो बस अब बारी है कबाबों को फ्राई करने की। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है पैन में और इसे हमें गरम कर लेना है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कबाब। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऑयल आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये खाली गोश्त के कबाब होते हैं तो गोश्त अपना पानी छोड़ देने लगता है। तो इसलिए जो है हम इसमें ऑयल कम ही डालेंगे और कम ऑयल में ही सारे कबाब जो हैं वो हमारे अच्छे से सिक जाएंगे। तो एक तरफ से पहले हम हल्की आंच पर कबाबों को सेकेंगे और ये देखिएगा, फिर इस तरह से पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे श्रिंक होना शुरू हो गए हैं। जब कबाब दोनों तरफ से सिक जाते हैं तो हमें करना क्या है कि इस तरह से ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे, तो ये अंदर तक कबाब जो है वो सिक जाते हैं। ये देखिएगा, 2 से 3 मिनट के बाद जब हम खोल करके देखते हैं और ये पलट देते हैं फिर से हम कबाबों को, तो आप देखिएगा कितने अच्छे से सुर्ख सुर्ख कबाब हमारे जो हैं वो सिक चुके हैं। इसी तरह से फिर से हम ढक कर के 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हल्की आंच पर सेकेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये अब दोनों तरफ से हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिएगा, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे सुर्ख हो चुके हैं। बस अब हम इस तरह से कबाबों को सेकने के बाद बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से और दूसरे कबाब भी सेक लेंगे।
कबाब हमारे बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि अब हम 2 प्याज़ें लेंगे। ये देख सकते हैं मीडियम साइज़ की प्याज़ें हम लेंगे और इन्हें हमें काट लेना है। और ये देखिएगा लच्छेदार प्याज़ें हम काटेंगे। इस तरह से गोल गोल प्याज़ें हम काट लेंगे। जब हमारी प्याज़ें कट जाती हैं उसके बाद हमें करना क्या है कि जो है इन प्याज़ों को हमें अलग अलग कर लेना है। ये देखिएगा इस तरह से लच्छे हम प्याज़ों की इस तरह से निकाल लेंगे। और ये जो प्याज़ें हैं ये हमें मोटी मोटी काटनी है, बहुत बारीक बारीक हमें प्याज़ें नहीं काटनी। तो इस तरह से हम प्याज़ों को अलग कर लेंगे। प्याज़ों को अलग करने के बाद अब हम काट लेंगे टमाटर। टमाटर को भी हमें गोल गोल ही काटना है। ये देख सकते हैं इस तरह से हम टमाटर को मोटा मोटा और गोल गोल काटेंगे। बारीक बारीक बहुत ज़्यादा हमें टमाटर को नहीं काटना है। ये टमाटर भी हमारे कट चुके हैं। इसी के साथ 2 से 4 हरी मिर्च भी हम काट लेंगे। इस तरह से लंबी लंबी हमें हरी मिर्च काटनी है, यानी कि एक मिर्च के बीच में से 2 पीसेज हमें करने हैं। ये देख सकते हैं। अब लास्ट में करना क्या है कि जिस पैन में हमारे कबाब तले हुए थे और जो ऑयल बचा हुआ था उसी में हमें प्याज़ों को फ्राई करना है। ये देखिएगा और ध्यान रखेंगे कि प्याज़ों को हल्का ही फ्राई करेंगे। जब प्याज़ें हल्की सी नरम हो जाएं तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च को भी हमें हल्का हल्का ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो जो उसका टेस्ट है कबाबों का वो ख़त्म हो जाएगा। जो हम टेस्ट लाना चाह रहे हैं वो टेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें प्याज़ों को, टमाटरों को और हरी मिर्च को फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब। जो कबाब हमने फ्राई करके रखे हुए थे उन कबाबों को प्याज़ों में ऐड कर देना है। और बस ये जो टेस्ट होता है ना प्याज़ों का, ये इतना ज़बरदस्त आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब हम डालेंगे आधी चम्मच अमचूर पाउडर। इससे क्या होता है, हल्का सा खटास कबाबों में आ जाता है। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सब चीज़ों को हमें मिला लेना है। बहुत हल्के हाथ से हम कबाबों को मिक्स करेंगे। और जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू डालने से ये और भी ज़्यादा जूसी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे कबाब बन कर के तैयार हो गए हैं और बहुत ही डिलीशियस कबाब ये बनते हैं। आप चाहें तो अफ्तार में खाएं, चाहें तो 4 बजे वाली शाम की चाय के साथ खाएं, चाहें तो स्टार्टर के तौर पर भी आप गेस्ट के सामने रख सकते हैं। और यकीन जानिए कि गेस्ट जब आपके इन बनाए हुए इन कबाबों को खाएंगे तो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। और अगर आप ये कबाब बनाएं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देख सकते हैं ये कितने जूसी कबाब आपको देखने में भी लग रहे होंगे, और बहुत ही जूसी कबाब और बहुत ही जो है अच्छे कबाब, डिलीशियस कबाब बन करके तैयार हुए हैं। कहीं से कहीं तक टूटे नहीं हैं, कहीं से कहीं तक हार्ड नहीं हुए हैं और अंदर तक सिके हुए बेहतरीन कबाब हैं। आप चाहें तो अमचूर की चटनी के साथ खाइएगा, चाहें तो आप लहसुन की चटनी के साथ खाइएगा, जिसके साथ दिल चाहे वो खाइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।